हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हो कि सीटेट का एग्जाम तो हो गया है, लेकिन अब आप लोग के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि आंसर की कब आएगा, आप लोग का रिजल्ट कब आएगा, इसी को लेकर के। लेकिन आंसर की क्यों नहीं आ रहा था, उसका भी रीजन है, इसका भी जो है अनाउंसमेंट हुआ ही है। और साथ ही साथ में आप लोग का जहां पर एग्जाम नहीं हुआ था, जिस भी कारण की वजह से एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था, वहां पर री एग्जाम का जो है डेट दे दिया गया है। चलिए इसी के बारे में बात करेंगे और साथ साथ जो है आप लोग के आंसर की के बारे में और आप लोग के रिजल्ट के बारे में भी बातें होंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है सीटेट से रिलेटेड, यूपी टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। देखिए सीटेट का तो अभी आंसर की आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, जो देखा जाए जो था। लेकिन आपको भी पता है कि बिहार में जो है एक जगह पर आप लोग का सीटेट का एग्जाम नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से जो है वहां पे री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना था। उसी को लेकर के यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है, पब्लिक नोटिस निकाली गई है सीबीएसई की तरफ से। क्या है भाई? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज कंडक्टेड 21st एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 7th and 8th February 2026 Sunday, paper 1 paper 2. Due to administrative reasons, the CTET exam paper 2 was not conducted on 7th of February at the following centers. तो इस वाले सेंटर पे जो है आप लोगों का एग्जाम नहीं हो पाया था, जिसका अब एग्जामिनेशन लिया जाएगा। आप लोग का एक है, आप लोग लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी, जिन भी बच्चों का लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी में सेंटर था वहां पे एग्जाम नहीं हो पाया। और दूसरा है जॉन्स एकेडमी, बासमती नगर, केशवपुर, यहाँ पे भी नहीं हो पाया था। वैशाली में दोनों के दोनों जो है जगह है, यहाँ पर आप लोग का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये एग्जामिनेशन आप लोग का कब कंडक्ट हो रहा है? द बोर्ड हैज नाउ डिसाइडेड टू कंडक्ट द सीटेट एग्जाम पेपर 2 ऑन 1st of March at above mentioned centers. Revised admit card to the candidates who were allotted these centers will be shortly available in candidates application login. 1 मार्च को एग्जामिनेशन है, ठीक है। ये जहां पे एग्जाम नहीं हो पाया था वैशाली में, बिहार में, वहां पर जो है ये एग्जामिनेशन 1st of March को लिया जाएगा। और आप लोग का एडमिट कार्ड जो है आप लॉग इन करके साइट से बहुत जल्द ले सकते हो। यहाँ पर देखिए, ऑल द कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड above centers are hereby informed to download the revised admit card from their application login through CTET website and appear in the examination accordingly. These candidates may note that no further chance will be given to them for appearing in 21st edition. मतलब अलग से कोई और चांस नहीं मिलेगा। तो देखो, एग्जामिनेशन अगर 1 मार्च को है बाबू, तो 2 दिन पहले आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड आएगा। तो ये आप लोगों को जो है ले लेना है लॉगिन करके, जैसे आपने लिया। और आपको पता है कि आपका यहाँ पे सेंटर था, तो सेंटर तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही रहेगा, बस आप लोगों को एडमिट कार्ड निकालना है। रिवाइज एडमिट कार्ड लेकर के ही आप लोग को जाना है एग्जामिनेशन में। ये बात आप एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, जिनका सीटेट का एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि जिन भी कैंडिडेट्स का यही 2 जगहों पर एग्जामिनेशन था, जो 2 सेंटर दिया गया है, वहीं का, बस वहीं का जो है आप लोगों का री एग्जाम लिया जा रहा है, और कहीं का नहीं है। तो और कहीं का दिमाग में लेके चलना भी नहीं, ठीक है। तो ये 1 मार्च में जो है इनका एग्जाम होगा, और 2 दिन पहले आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारा आंसर की क्यों नहीं आ रहा है। तो रीजन यही है, आंसर की तो देखो रूल के अकॉर्डिंग 27-28 तक ऑफकोर्स आ जाना चाहिए। अब अगर ये 1 मार्च को ले रहा है, तो हो सकता है कि सीबीएसई ये सोच के चले कि हम सभी का आंसर की एक साथ देंगे, जो ये होगा, तो इसीलिए आंसर की आने में भी टाइम लग सकता है। हो सकता है कि इन लोगों का एग्जामिनेशन 1 मार्च को लेने के बाद आप लोगों का साथ में ही आंसर की जो है दिया जाए। अब आंसर की अगर इस तरह से चीजें हो रही हैं, तो उस तरह का अनुसार अगर हम देखते हैं, तो आंसर की आप लोग को 10 मार्च तक ही देखने को मिलेगा, या हाँ 10 मार्च तक जा सकता है, 10 से 12 मार्च। तो रीजन आप लोग के सामने है। ये भी कर सकता है सीबीएसई की पहले जो 7 और 8 को एग्जाम हुआ है, उसका आंसर की दे दे और इनका बाद में भी दे। अब ये क्या वो डिसाइड करेंगे, वो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो जैसे इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको बता देंगे। रिजल्ट अब इतना तो मान के चलो कि एंड ऑफ मार्च में ही निकलेगा।
रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट तो साथ में ही निकालेगा। रिजल्ट आप लोग का एंड ऑफ मार्च में, जो कि आप लोगों का जो बुलेटिन दिया गया है उसमें भी दिया गया है कि एंड ऑफ मार्च में ही रिजल्ट दिया जाएगा। तो सीटेट का रिजल्ट आपको मार्च के लास्ट में ही मिलने वाला है, ये एकदम क्लियर है। अब आंसर की अगर 10 मार्च तक देता है, 10 मार्च, 11 मार्च, 9 मार्च ऐसे हो सकता है, तो इसमें अगर आपको आंसर की देता है तो तीनों एग्जामिनेशन का, यानी 7 फरवरी, 8 फरवरी और 1 मार्च को जो अभी एग्जाम हो रहे हैं, तीनों का साथ में देगा। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका 7 और 8 फरवरी का एग्जाम का आंसर की पहले आपको दे दे, जिसका डेट अगर देखा जाए तो इसी वीक में है, 28 तक, 27-28 तक जो है उसका डेट है कि दिया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर आप लोगों को साथ में ही दिया जाएगा। तो जैसे जैसे इसमें अपडेट होगी वैसे वैसे हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। कोई और भी आप लोग का क्वेश्चन या डाउट है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। तो यही सीटेट की तरह से जो है अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, रिजल्ट के बारे में भी, आंसर की के बारे में भी और री एग्जामिनेशन के बारे में भी। आप लोग को कोई क्वेश्चन है इस वीडियो में कमेंट कर देना। फिर मिलूंगी, चिल्ड्रन टेक केयर एवरीवन।